हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो, मतलब 10वीं क्लास में हो, तो फिर ऐसे केस में फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा, मैं आपको पढ़ा था, कौन सा बता रहा था, चैप्टर लेसन 1 बता रहा था, क्या प्रकाश का परावर्तन और क्या अपवर्तन, इसके बारे में आपको क्या कर रहा था, जिक्र कर रहा था। उसमें बहुत सारे ढेर सारे लेक्चर में दे भी चुका था। और उसके बाद इसके पहले मैं स्टार्ट किया था कल की अगर क्लास किया जाए तो उसमें हम आपको बताए थे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मतलब पोल के बारे में जानकारी दिया था, सेंटर के बारे में, केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसके बाद मुख्य फोकस क्या होता है, इस सब के बारे में आपको मैं हेडिंग करवाया था। मुख्य फोकस, इसके बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में बताया था। और आज बताना है हमको क्या फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, या फिर फोकस दूरी, मुख्य फोकस, और उसके बाद अगला हेडिंग पड़ी थी आपका फोकस दूरी। इन सब के बारे में हमको क्या करना था, आज बताना था। तो चलिए उसी लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू। हेडिंग एक बार आपके सामने रख दूँ, दर्पण का ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ क्या कर्वेचर, और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, और मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस, और फोकस दूरी फोकल लेंथ, ये हो गया। और इसके बारे में दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कल मैं बता चुका था, और प्रिंसिपल एक्सिस भी बता चुका था आपको। और आज बताना है क्या, प्रिंसिपल फोकस और उसके बाद फोकल लेंथ। इन दोनों के बारे में आज जानकारी करनी है। और आज का जो लेक्चर बताऊंगा इसको अभी नहीं लिखना है, मैं जब कहूँगा तब लिखना है। मैं हेडिंग सबको लिखवा दूंगा, आपको केवल लेक्चर पहले सुन लेना है। अगर लेक्चर सुने रहेंगे तो आपको पेपर में लिखने उखने में सारे के सारे एकदम क्या होते हैं, आसान होते हैं। समझ में आया? मैं पकड़ूँ आपको, देखो कितना करीब मेरा हाथ गया है। लो, अब मैं बैक कर दूँ पीछे कर दिया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। इतना तो चलता रहता, कोई है ही नहीं हंसने वाला, मैं ही अकेला हंसता हूँ। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। दर्पण का क्या ध्रुव, नो यहाँ से हम लोग बताते हैं आपको क्या मुख्य फोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या मुख्य फोकस, यानी बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए, दोनों के लिए पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के लिए और किसके, उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण के लिए क्या होगा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। मुख्य फोकस पहले हम बताते हैं किस पे, अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए, अवतल, दिख रहा होगा यहाँ से, ये देखिए, ये आगे आपका कौन सा, अवतल दर्पण। नाम ले लूँ M1 और ले लिया मैंने क्या M2, और अभी प्रिंट कर दूंगा ना, तब समझ में आएगा अवतल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव क्या है, अरे सॉरी, ये अवतल दर्पण है। और नीचे बना देता हूँ एक कौन सा, उत्तल दर्पण। दिख रहा है? अरे दिख रहा है भाई, कोई बोलेगा? M1 और क्या M2, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। इसमें कहाँ प्रिंट कर दिया मैंने, अंदर साइड। कैसे पता अंदर साइड? साहब, जब इसको आप डॉटेड लाइन से घुमाओगे तो ये गोला बनेगा, तो ये इनर साइड में चला जाएगा। और जब इसको आप डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो ये परावर्तक तल कहाँ चला जाएगा, अंदर। मेरे ख्याल से अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये कलई किया हुआ भाग है, परावर्तक सतह है, और इसका परावर्तक सतह, और एक कौन सा किया हुआ है, कलई किया हुआ भाग हुआ है। तो आगे बढ़ाया जाए, ये यहाँ पे क्या है P, और इसका सेंटर जो होगा कहाँ चला जाएगा, अंदर। और जैसे ही हम लोग सेंटर को यहाँ से P से मिलाते, अगर पूरा मिला रहा हूँ तो ये हमारा पूरा अगर मिला रहा हूँ तो ये हमारा बनता है क्या, मुख्य अक्ष। क्या बनता है, मुख्य अक्ष। उसी तरह यहाँ पे अगर इसमें बात कर लेते हैं, चलो पहले ऐसे इसमें हम कर लेते हैं, पहले हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो जब इसमें आ रहे, पहले हम लोग अवतल दर्पण में आ जाते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इससे आप भले भांति परिचित हो गए होंगे, अवतल दर्पण। और नीचे आपका है कौन सा, उत्तल दर्पण, इससे आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो मुख्य फोकस पे, किस पे है, मुख्य फोकस पे। देखिए, पहले मुख्य फोकस की परिभाषा हम लोग अभी दोनों को हम लोग पहले इस पे बता रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए। देखिए क्या होता है इसकी परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष दिख रहा है, ऐसे मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर आपको लाइट ड्रा करना है। समांतर का मतलब समझते हैं आप लोग? अगर नहीं समझते तो देखिए, समांतर का मतलब क्या होता है, एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, एकदम सीधी लाइनें होती तो इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं कौन सी लाइन, ये देखिए समांतर रेखाएं हैं। तो आपको ड्रा करना है लाइट, लेकिन क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो इसकी क्या होती है कंडीशन, डिफिनेशन सुनो। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद
मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटता है उस वाले पॉइंट को ही दर्पण का हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। फिर से सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे इंटरसेक्शन करता है, जिस बिंदु पे काटता है ना, वो वाला पॉइंट जो होता है आपका किसका काम करता है? मुख्य फोकस का काम करता है। बोले तो क्या, मुख्य फोकस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। देखिए कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो इसके समांतर भेजिए, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर भेजो प्रकाश की किरण। अब ये गई, ऐसे लिखेंगे। अभी आपको लिखना नहीं साहब, वही लिखना नहीं है, जब मैं कहूँगा तब लिखना। अभी लेक्चर सुनो मेरा। ये है क्या, जा रही है मुख्य अक्ष के, लिखेंगे यहाँ पे बता रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर क्या, प्रकाश किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जब यहाँ पे जाएगी तो दर्पण से क्या करेगी, टकराएगी। और पीछे तो कलई किया हुआ है, तो फाड़ के तो आगे नहीं निकलेगी ना, कलई किया हुआ है। तो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे तो क्या है, सी है, ये तो मालूम ही है सबको, वक्रता केंद्र है ना, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस वाले बिंदु पे काटती है, मुख्य अक्ष को जिस वाले पॉइंट पे काटती है, जिस बिंदु पे काटती है, उस बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाला जो पॉइंट है, उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को सिंबल के रूप में किससे दिखाते हैं, मुख्य फोकस को दिखाते हैं सिंबल के रूप में कैपिटल F से। तो ये हमारा हो गया क्या, मुख्य फोकस, और इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, कैपिटल F से। तो जहाँ पे भी कैपिटल F आएगा समझ जाना कि मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है। क्योंकि जब मैं परिभाषा लिखवाऊंगा तो ऐसे लिखवाऊंगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस वाले पॉइंट पे काटता है, उस वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस का हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे दिखाते हैं किससे, कैपिटल F से दिखाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने इसका नाम दे दिया क्या, कैपिटल F। अभी देख रहा, अभी कुछ और बता रहा हूँ, अभी सुधार कर रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दो, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, आई, दर्पण को टकराई, मुख्य अक्ष को इस वाले पॉइंट पे काटी, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य फोकस। क्लियर? इसमें आ जाते हैं, किसमें, इसमें अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं इसका कैसे होगा, इसकी क्राइटेरिया क्या है। अब थोड़ा सा केयर करेंगे, ये अब उत्तल दर्पण में आएंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा P, इसका पोल कहाँ आ जाएगा, दर्पण का ध्रुव, ये पोल हो गया। अब इसका C कहाँ जाएगा, इसका C बाहर जाएगा, C फॉर क्या है, सेंटर, या फिर इसका C अंदर जाएगा। अब देखता हूँ कौन समझदार बता सकता है, बताओ इसका सेंटर C जो होगा अंदर होगा, या फिर इसका सेंटर ये बाहर होगा, या इसका सेंटर अंदर होगा। तो मैं आपको बताऊँ सेंटर का मतलब क्या होता है भाई, सेंटर का मतलब क्या होता है समझदार लोग, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। तो अब अगर सेंटर का मतलब केंद्र होता है तो बताओ इसका सेंटर कहाँ जाएगा भाई, इसका सेंटर कहाँ जाएगा, ये भाई थोड़ा सा सही से हो जा, बन जा, इसका सेंटर कहाँ जाएगा। देखो जब इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से बनाएंगे, ये डॉट 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 करेंगे तो इसका सेंटर कहाँ जाएगा, अंदर आएगा। ठीक, तो भले से कलई किया हुआ है बट इसका सेंटर तो कहाँ जाने वाला है, इसका सेंटर तो जाने वाला है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका सेंटर आएगा साहब कहाँ, अंदर कहीं पे, मान लो यहाँ पे है, इसका हो गया क्या, C। तो जब P को C से मिलाते हैं तो हमारा बन के आता है क्या, जब P को C से आप मिलाते हैं तो आपको बनता है क्या, मुख्य अक्ष। आपका क्या बन गया, ये C है और ये हमारा होता है मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष। और ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र है, नाम नहीं लिख रहा हूँ भाई, जिसकी ज़रूरत है उसी को हम लोग नाम लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रहा हूँ, सब उतना जगह भी नहीं है। वक्रता एक केंद्र हो गया, वक्रता क्या हो गया, एक केंद्र हो गया। अब उसके बाद अब इसका हमको मुख्य फोकस निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, मुख्य फोकस, किसका, उत्तल दर्पण का। तो मुख्य फोकस की अगर परिभाषा निकालना है तो क्या होता है, उसकी परिभाषा होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। तो अब थोड़े से समझदारी दिखाएंगे यार, मुख्य अक्ष के समांतर अगर हमको ड्रा करना है तब मुख्य अक्ष तो इसका इधर है, मुख्य अक्ष तो इसका क्या इधर है। तो अब इसके समांतर अगर हम लोग प्रकाश की किरण डालेंगे तो इधर तो है कौन सा, कलई किया हुआ भाग है,
भाई जिधर पेंट है उधर वाले भाग से, जैसे शीशा हो गया, अब शीशा में इधर वाला पेंट है, पेंट इस साइड है तो उसके अपोजिट साइड में अपना फेस देखेंगे तो दिखेगा। अब जिधर पेंट है उधर चेहरा देखो, ऐसे देखो, जिधर पेंट किया उधर देखो, और बोले यार चेहरा में मेरा, शीशा में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। अरे शीशा में कहाँ से दिखेगा? तो अब इसका खोपड़ा का इस्तेमाल करेंगे ना अपने। अब यार जिधर पेंट है उधर देखोगे तो कहाँ से चेहरा दिखेगा? तो यहाँ पे मुख हज तो इधर चला गया है पेंटिंग साइड की ओर, तो अब इधर से मुख हज के समांतर ड्रा करना है, तो मुख हज के समांतर अब इधर से मत ड्रा कर देना, क्योंकि रूल तो वही है मुख हज के समांतर। भाई इधर से अगर ड्रा कर दोगे ना तो ये आ जाएगा पेंटिंग वाला हिस्सा, मतलब कलई किया हुआ भाग हो जाएगा। जब लाइट डालोगे तो इधर तो पेंट किया गया है, जब तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब क्या करेंगे? तब छोड़ के चले आएंगे? नहीं यार, काहे को छोड़ेंगे भाई, क्यों छोड़ेंगे? पूरी तो छोड़ते ही नहीं हो तो इसको क्यों छोड़ोगे? यहाँ पे पी हो जाएगा। क्या करते हैं पता है? तब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि देखो परावर्तक तल इधर है, लाइट जब भी डालेंगे तो इधर से डालेंगे। तब ऐसे केस में क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष जो है ना उसको हम लोग डॉटेड लाइन से थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। मुख्य अक्ष जो था उसको हमने डॉटेड लाइन से बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि लाइट जब भी डालेंगे तो परावर्तक सतह इधर है, तो इधर ही से डालेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश किरण इधर से डालना, उधर से नहीं डाल सकते हैं आप। क्यों? कोई पूछेगा क्यों? तो अच्छी आप ही बताओ ना, पेंट की ओर अपना चेहरा करके मैं देखूँ तो क्या कोई मतलब? वैसे पेंट है उधर ही मैं चेहरा करके देखूँ, यार देखो चेहरवा नहीं दिखा रहा, चेहरवा नहीं दिखा रहा, चेहरवा नहीं दिखा रहा। अरे चेहरवा कहाँ से दिखाएगा पागल कहीं के हैं? जिधर पेंट किया उधर से चेहरा दिखाता है क्या कभी? तो वही हाल है। तो हम लोग प्रकाश की किरण डालेंगे तो इस साइड से डालेंगे। मुख्य अक्ष को मैंने डॉटेड लाइन से बढ़ा लिया। यहाँ पे क्या है, ये पोल है, ये पी है, ये वाला पॉइंट है। तो वही हाल है। देखिए अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये चली गई प्रकाश की किरण, समांतर है, समांतर किरण, लेकिन किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अब ये दर्पण से टकराई, दर्पण से क्या हो गई, टकराने के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाई प्रकाश की किरण ना, जैसे ही दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये चली गई इस डायरेक्शन में। किधर चली गई? ये चली गई इस डायरेक्शन में। अब उसके बाद एक्चुअली में चली गई इस डायरेक्शन में ना। अब इस लाइट को देखिए, ये जो लाइट इधर मुड़ गई, किधर मुड़ गई? इस साइड जो ये लाइट क्या हो गई आपकी, इस साइड लाइट आपकी क्या हो चुकी, मुड़ चुकी। तो जब इस साइड लाइट आपकी मुड़ चुकी ना, तो अब ऐसी फीलिंग हो रही है कि हम लोग, ऐसा लग रहा है कि ये लाइट कहीं इधर से आ रही है। किस साइड से आ रही है? इस साइड से आ रही है। तो थोड़ा उसको पीछे बढ़ा लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहाँ बढ़ा लेते हैं? इसको डॉटेड लाइन से हम लोग पीछे मार लेते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं, देखते कहाँ से आता है। तो ये जहाँ पे काटेगा पीछे, वो इसमें होगा क्या, मुख्य फोकस। जहाँ पे काटेगा वो उसका क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस निकल के आएगा। तो मुख्य के समांतर गई प्रकाश किरण, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराई, और इसको हम लोग पीछे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि अब इधर जा रही है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कर दिया, पीछे बढ़ाया। पीछे बढ़ा के चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ रही है। पीछे बढ़ा के चेक किया जा रहा है कि आखिर ये रियल में आ कहाँ से रही है। तो जब पीछे बढ़ाया ना, तो एक्चुअली में देखिए अब ये पीछे तो पेंट किया गया, क्योंकि पेंट ये तो कैसे बढ़ाया है, अरे भाई डॉटेड लाइन से मारा है, कल्पना किया गया है। ये डॉटेड लाइन से लगाया गया है, क्योंकि ये दर्पण पीछे पेंट है, तो दर्पण के पीछे तो हम लोग बढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए डॉटेड लाइन से मारा गया है, कल्पना किया गया है, देखा गया है कहाँ से आ रही है। जैसे देखिए, जैसे ये लाइन है, ये अब जैसे ये प्रकाश किरण है, अभी ऐसे गई और ये ऐसे ऊपर चली गई। कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। इस हिसाब से ऐसे चली गई ऊपर। दिख रहा है कि नहीं? चलो यहाँ से नहीं दिख रहा, नीचे बना दूँ, यहाँ बता दूँ। जैसे ये लाइट है और ये ऐसे ऊपर चली गई लाइट, और यहाँ से कोई बंदा ऐसे, ये उसकी आँख है और इस लाइट को देखेगा, मान लेते हैं लाइट यहाँ से ऐसे जा रही थी, तो ये आदमी यहाँ से जब खड़ा, यहाँ से जब देखेगा कोई आदमी, जैसे मैं ही अगर ऐसे देखूँ, ध्यान से देखो, अब मैं ही ऐसे आँख करके इस लाइट को देखूँ, तो ये लाइट यहाँ से फील नहीं होगा। आप भी देखिएगा, अब ऐसे मैं यहाँ से आँख करके देखूँ तो ये लाइट फीलिंग होगी कि ये लाइट, हमको फील ये होगा कि ये लाइट यहाँ से नहीं आ रही है। ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये लाइट इसको लगेगा इधर कहीं से आ रही है, इस साइड से आ रही है। लेकिन रियलिटी ये है
कि लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन फीलिंग हो रही है आँख को कि ये लाइट इधर से नहीं हो रहा है, ये लाइट इधर से आ रही है। क्योंकि लाइट प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, तो इसके वजह से इसको फीलिंग ऐसा होगा। और दिखा रहा हूँ, शायद ऐसे ना समझ आया हो, ऐसे ना समझ में आया हो तो मैं और दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, अब जैसे ये लाइट ऐसे आ गई और ये बैंड हो गई ऐसे ऊपर। अब यहाँ पे आप आँख गड़ा गड़ा के देख रहे हैं ना, तो बताइए कि अगर ये, अब देखिए, अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है ना। अब ऐसे आँख, जैसे यहाँ पे मेरा आँख होता है ना, तो अगर ऐसे में देखता तो हमको ये फीलिंग होती कि ये लाइट कहीं इधर से आ रही, नीचे से आ रही है, और लेकिन एक्चुअली लाइट इधर से आ रही है, तो फीलिंग ऐसी होती है। तो इस फीलिंग को हम लोग किससे पता करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे खींचते हैं, तो ये हो रहा है कि ये नीचे से इधर कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही पता नहीं आ रहा है, चल रहा है, लेकिन कहाँ से आ रही है, नीचे से ही आ रही है, इधर से आ रही है। तो जस्ट सेम वैसे ही है, यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा इधर कहीं से आ रही, तो वो डॉटेड लाइन से कल्पना करके हम लोग बढ़ाते हैं, रियल में तो है नहीं, यहाँ से बढ़ाते हैं। तो ये जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटा है, ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस होगा। और मुख्य फोकस को हम लोग किससे दिखाते हैं, ये हमारा काम करेगा किसका, मुख्य फोकस का। और मुख्य फोकस को किससे दिखाते हैं, एफ से। तो अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो लाइट है अवतल दर्पण में, वो रियल में क्या हो रही है, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष को काटते हुए जा रही है। और उत्तल दर्पण में जो हो रहा है, ये मुख्य अक्ष को काट नहीं रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरी उसको खींच के बढ़ा के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मेरी बात से परिचित हैं, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। सुनो, जो अगर अवतल दर्पण है तो उसमें प्रकाश किरण गई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष को रियल में काटते हुए निकल रही है, रियल में क्या कर रही है, काटते हुए निकल रही है। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण में देखेंगे तो ऐसे लाइट गई, टकराने के बाद ऐसे ऊपर चली गई, मुख्य अक्ष को काट ही नहीं रही, उसका मुख्य अक्ष से कोई ताल्लुका नहीं है, वो तो निकल गई ऊपर। लेकिन ये रगड़ते हुए निकल जा रही है, मुख्य अक्ष को काटते हुए निकल जा रही है। अंतर दोनों का क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग को समझ रहे हैं। तो इसमें मुख्य अक्ष को नहीं काट रहा है उत्तल दर्पण में, हम लोग क्या करते हैं, उसको जबरी डॉटेड लाइन से बढ़ा के जबरी कटवाते हैं कि कहाँ पे, जबरी का मतलब काल्पनिक, रियल में हो नहीं रहा है, उसको हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं कि देखो ये पीछे कहीं से कहाँ तक मुख्य अक्ष को काटती है। तो अब इसको मतलब इसमें रियल में नहीं हो रहा है, इसमें रियल में हो रहा है, इसमें रियल नहीं हो रहा है, इसको मतलब इसमें फीलिंग हो रही है। क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें फीलिंग हो रही है, लेकिन इसमें वर्चुअल रियल में हो रहा है, और इसमें वर्चुअल आभासी हो रहा है, फीलिंग हो रही है, और इसमें रियल में काट रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसमें लाइट जो है मुख्य फोकस से होके जा रही है, यहाँ पे लाइट जो है ये जा रही है, और यहाँ पे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है किसी इस वाले पॉइंट से। यहाँ में इसमें लग रहा है कि इस वाले पॉइंट से ये जा रही है लाइट, और लेकिन इसमें लग रहा है कि ये जो लाइट है इस वाले पॉइंट से आ रही है, क्या हो रही है, आ रही है। तो अब इसके देखिए मुख्य फोकस की अगर आप परिभाषा देंगे तो ये परिभाषा हो जाती है, सुनो ध्यान से, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा। अब देखो परिभाषा क्या निकलेगा यहाँ से, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, किसमें, क्वेश्चन में लिखेंगे किसमें, अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, क्वेश्चन में क्या, अवतल दर्पण, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती है, या फिर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत किसमें, उत्तल दर्पण में, उस वाले पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं दर्पण का क्या, मुख्य फोकस। और इसे मुख्य फोकस को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फीलिंग हो रही है, रियल में हो नहीं रहा है, इसको तो हम जबरी कटवाएं बढ़ा के पीछे, और इसमें रियल में काटते हुए निकल रही है। तो मुख्य अक्ष देखो, तो मुख्य अक्ष जो लाइट है ना, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी वही वाला पॉइंट जो होता है वो मुख्य फोकस होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष को यहाँ इस वाले बिंदु पे काटा तो ये मुख्य फोकस का काम करेगा, और इसमें यहाँ पे काटा नहीं, कटवाया गया है, जबरी कटवाया गया है, तो ये जो होगा हमारा किसका काम करेगा, मुख्य फोकस का काम करेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों
आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये क्या है, पकड़ में आया क्या? अब इतना समझ में आ गया होगा। अब एक हेडिंग और बची हुई है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डील कर लेते हैं। बात हो गई किसकी, फोकस दूरी की। फोकल लेंथ क्या होता है, अब एकदम ये तो आसान है। फोकल लेंथ क्या होता है, दर्पण के ध्रुव, अब देखो इसकी फोकल लेंथ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। सुनिए पहले इसकी डेफिनेशन, दर्पण के ध्रुव P से लेके मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी को दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से। किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। तो यहाँ से यहाँ तक की होगा, यहाँ से P से लेके F तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी क्या, स्मॉल एफ। अब शायद ज़्यादा करकट आपको ज़्यादा कूड़ा जैसा लग रहा होगा, तो मैं इसको डिलीट करके थोड़ा सा मैं बड़े माहिर हो। पहले देखो ये अब बना देता हूँ, M1 हो गया और क्या हो गया, M2 हो गया। क्या बना दिया, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और इसका ध्रुव हो गया क्या, P, और ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे होता है क्या, C। हमारा क्या होता है, C दर्पण के ध्रुव P और C के बीच में ही आता है हमारा क्या, F। कैसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटता है ना, वही वाला पॉइंट हमारा किसका काम करता है, F का। F बोले तो क्या, मुख्य फोकस। क्योंकि मुख्य फोकस को किससे दिखाते हैं, F से दिखाते हैं। जब डिफिनेशन लिखवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मुख्य फोकस कहते हैं और इसे किससे दिखाते हैं, कैपिटल F से दिखाते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो दर्पण के ध्रुव P से लेकर मुख्य फोकस तक की जो दूरियां है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस दूरी बोलते हैं। और इसको फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो जहाँ पे भी फिजिक्स में स्मॉल एफ दिखेगा यानी फोकस दूरी, कैपिटल एफ दिखेगा तो यानी मुख्य फोकस। किसमें, दर्पण के केस में, किसमें, दर्पण के केस में। तो ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी ऐसे 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 बना सकते हैं आप। उत्तल दर्पण में तो ये इसका हो जाएगा, इधर आता है ये P हो गया आपका, और गलती बना दिया, वही बना दिया। अब हम लोग यही काम कहाँ कर सकते हैं, उत्तल दर्पण में। ये हो गया M1 और ये हो गया क्या, M2। और ऐसे 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 मैंने अंदर की ओर पेंट कर दिया। और ये इसका पोल हो गया और इसका क्या हो गया, C हो गया। और इसको यहाँ से क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, तो पूरा घिस दिया, तो मुख्य अक्ष हो गया। तो अब इसको मैं बढ़ा के और मैं समझा दिया था, मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद ऐसे हो गया। तो इसकी देख रहा है कि कहाँ से आ रही है, तो इसको बढ़ाया तो ऐसा फीलिंग हो रहा है यहाँ से आ रही है। तो जहाँ पे कट किया मुख्य अक्ष को, वही आपका पॉइंट जो होगा मुख्य फोकस का काम करेगा। तो यही P से लेके F तक की जो दूरियाँ है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसे हम लोग किस दिखाते हैं, कैपिटल स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो 3-4 सिंबल याद होना चाहिए। अगर आपको इसमें इस चैप्टर में अगर कहीं पे P नज़र आएगा सिंबल के रूप में तो दर्पण का ध्रुव, और कहीं पे अगर आपको C नज़र आएगा तो वक्रता केंद्र, और कहीं पे आपको कैपिटल F नज़र आएगा तो आप बताइएगा मुख्य फोकस, और स्मॉल F नज़र आएगा तो फोकस दूरी। और कुछ छूटा, और क्या छूटेगा, बस और क्या, बस आज के लिए इतना ही। और कल मैं इन सब के डिफिनीशन को लिखवाऊंगा। आज का जितना भी लेक्चर बताऊँ कुछ भी लिखना नहीं आपको है। कल मैं इसको क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। इसको क्या करूँगा, इसको बारी बारी से डिफिनेशन लिखवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बताऊँ। एक बात आपको धीरे से बताओ, ध्यान सुनना। आज मुझे ना पूड़ी खाने जाना है